Assalamu alaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. आज हमारा जो टॉपिक है वो कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हैलोजेंस की रिएक्टिविटी कैसी है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हैलोजेंस होते क्या हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, उनका अपने ग्रुप में ट्रेंड क्या है। फर्स्ट जो है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। इसमें यह कि हैलोजेंस होते क्या हैं। ग्रुप नंबर 7 एक एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहते हैं क्योंकि ये एक ग्रीक वर्ड्स हैं दो, हेलस एंड जिन। इन दो से डिराइव हुए। हेलस मीन सॉल्ट एंड जिन मीन फॉर्मर्स। दे आर सॉल्ट फॉर्मर्स, सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 7 के एलिमेंट हैं कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्ट्रेटिन। एस्ट्रेटिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए ये सच इसकी प्रॉपर्टीज़ नोन नहीं है क्योंकि रेडियो एक्टिव हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा पता नहीं चलती, बहुत कम इनकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता चली हैं। अब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और नॉन मेटल्स होती हैं क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पर प्रेजेंट है, सॉरी राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है, इसलिए ये नॉन मेटल्स हैं। अब ये हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होती हैं, मींस कि अपनी सिंगल फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसमें आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन जो है वो पेल येलो गैस है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड है एंड आयोडीन ब्लूइश ब्लैक सॉलिड। क्यों? जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है, उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट चेंज कर देती हैं। सबसे पहले गैसेस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। अब रिएक्शन विद मेटल्स, हैलोजेंस जो है वो मेटल्स के साथ बहुत इजीली रिएक्ट करती हैं और जब रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करती हैं। अब उसमें एक मेटल पार्ट होता है और एक नॉन मेटल होता है और वो सॉल्ट बनाती हैं जिनको हैलाइड्स कहते हैं। अब जो हैलाइड्स होते हैं उसमें एक पार्ट मेटल है, एक नॉन मेटल है। मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं जबकि जो नॉन मेटल मींस के हैलोजेंस हैं वो रिड्यूस होते हैं। अब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जो चीज़ रिड्यूस होती है इट्सेल्फ वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखती है, तो इट्स मीन जो ये नॉन मेटल मीन हैलोजेंस हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब इनकी रिएक्टिविटी क्या है कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, देन उससे कम क्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन एंड सबसे कम आयोडीन है। अब क्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके रिएक्शन बहुत विग्रस होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। देन क्लोरीन जो है वो लेस रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, लेकिन ये मेटल के साथ बहुत विग्रस रिएक्शंस देती है। लाइक सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जबकि ब्रोमीन एंड आयोडीन के लेस रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन और इनके जो मेटल के साथ ऐसा विग्रस रिएक्शन नहीं करते। हाइड्रोजन जब हैलोजन के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड्स जब बनते हैं उसमें हैलाइड्स में फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी हो सकता है। अब रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ होता है तो वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन देते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं वो जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे हाइड्रोहेलोइक एसिड बनाते हैं, तो उसमें क्लोरीन होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रोमीन होगा तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड फ्लोरीन होगा तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो सबसे वीक एसिड है क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज़ होने की वजह से जो इसका फ्लोरीन है वो इसके प्रोटॉन को बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखता है, इस वजह से वो लूज़ नहीं हो सकते, जिसकी वजह से ये वीक एसिड है, बाकी सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अब यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ में देखते हैं सबसे ज़्यादा हमारे आयोडीन की, इससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की है, देन हाइड्रोजन क्लोराइड की, सबसे कम हाइड्रोजन फ्लोराइड की है क्योंकि जैसे जैसे साइज़ छोटा होता जाता है उसकी ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है, वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट उतना ही मुश्किल से करता है। अब यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ में आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारा ही एक्ट करते हैं। तो ये फ्री हैलोजेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्री हैलोजेंस अपने साथ दूसरे हैलाइड्स की फॉर्म में जो होते हैं, जो अपनी जिन्होंने किसी और आयंस के फॉर्म में लाइक हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्री हैलोजेंस क्या करते हैं, वो उनमें से जो उनके जो आयोनिक हैलाइड्स हैं उनको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, कैन ऑक्सीडाइज ऑल हैलाइड्स आइन टू फ्री हैलोजन, तो उनको फ्री कर देते हैं। लाइक आप कहते हो फ्लोरीन सबसे टॉप पे है, ज़ाहिर है इससे सारे उनसे बिलो होंगे, मीन्स कि हमेशा वो वाला हैलोजन दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखता है जो उससे टॉप पर होता है।
देन उससे नेक्स्ट वाले को वो कर सकता है। तो फ्लोरीन सबको कर सकता है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं कर सकता, तो इसलिए क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन को कर सकता है। एंड देन उसके बाद ब्रोमीन आ जाता है, तो ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन को नहीं कर सकता, आयोडीन को कर सकता है। अब यहाँ पे देखें, फ्लोरीन जो सबको कर सकता है, KCl के साथ है, Cl यहाँ पे एज ए नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, खुद इसके साथ आयोनिक फॉर्म में आ जाएगा और इसे क्लोराइड ऐसा फ्री स्टेट में ले जाएगा, इसकी क्या कर लेगा, इसकी ऑक्सीडेशन करा देगा और ख़ुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह फ्लोरीन KBr को भी कर सकता है, ब्रोमीन को फ्री कर सकता है, फ्लोरीन सोडियम आयोडाइड को करके आयोडीन को फ्री कर सकता है। अब नेक्स्ट है आपके पास सेल्फ असेसमेंट। इससे पहले आपको दें, क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज़ कर सकता है ब्रोमीन एंड आयोडीन को, लेकिन आयोडीन जो है वो किसी और हैलाइड को ऑक्सीडाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट में आ जाता है, तो इससे जो टॉप में होंगे उसको तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज़ कर सकता है जो कि उससे लोअर होगा। अब ये सबसे लोअर में आ जाता है, इसलिए ये किसी और हैलाइड को या किसी और हेलोजन उनको फ्री में फॉर्म में शो नहीं कर सकता या उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकता। सेल्फ असेसमेंट 8.4 है, विच ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर, Cl2 प्लस NaF। तो ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फ्लोरीन जो है वो उससे क्लोरीन से अबव इन द ग्रुप है, इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, तो इसलिए इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ब्रोमीन आयोडीन को कर सकती है। क्यों कर सकते हैं, ब्रोमीन जो आयोडीन से पहले आती है इसलिए इसको कर सकता है, आयोडीन Br को नहीं कर सकता। इसमें ये सेकंड वाला हो सकता है, दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। इसीलिए आप इसके आगे जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स है, ये आप लोग खुद करेंगे, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है, ताकि आप लोगों को पता चला कि आप लोगों ने क्या क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, किस तरह से आपको पता चला कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, कौन सा नहीं। ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।